गुरु नानक साहिब का प्रकाश पर्व केवल जन्मोत्सव नहीं है, बल्कि ये उस प्रकाश के आगमन का स्मरणोत्सव है। एक क्रांतिकारी विचार जिसने दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर ये विचार क्या है? खैर, ये पूरा विचार एकत्व के मूल सिद्धांत में समाहित है। इसका सीधा सा अर्थ है कि केवल एक ही शाश्वत सत्य है। यही सिख धर्म का सार है, और आज हम इसकी गहराई को समझेंगे। आइए इसे थोड़ा और गहराई से देखें। गुरु साहिब की हर शिक्षा, हर शब्द इसी एक शक्तिशाली वाक्य से निकला है। इसे समझना एक तरह से सिख धर्म के संपूर्ण सार को समझने के बराबर है। फिर प्रश्न उठता है कि इस एक सत्य का स्वरूप क्या है? ये निरंकार है, अर्थात इसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। ये अकाल है, अर्थात ये समय की पकड़ से पूरी तरह परे है। ये हर जगह, हर कोने में मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी प्राणियों के भीतर निवास करता है। और इस विचार का सबसे क्रांतिकारी पहलू क्या है? यानी, अगर सभी के भीतर एक ही दिव्य प्रकाश है, तो वे सभी जो जाति, पंथ या लिंग के आधार पर विभाजित हैं, बेकार हो जाते हैं। यही एकता और समानता का असली संदेश है। अब सोचिए कि इतनी गहराई से विभाजित दुनिया में ऐसा क्रांतिकारी संदेश कौन लेकर आया होगा? वो थे गुरु नानक साहिब, एकता के दूत, जिन्होंने मानवता को एक आमूल-चूल परिवर्तन दिखाया। गुरु नानक साहिब का जन्म 1469 में हुआ था, लेकिन ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी। ये मानव इतिहास में एक नए आध्यात्मिक योग की शुरुआत थी। उस समय के ध्यान की कल्पना कीजिए। एक तरफ असमानता, अंधविश्वास और खोखले रीति रिवाजों का अंधकार था, और दूसरी तरफ गुरु साहिब समानता, भक्ति और समान दिव्यता का विचार लेकर आए। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। देखिए, ये केवल एक दर्शन नहीं था, ये एक आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति का पूरा खाका था। आइए देखें कि इस एक विचार ने समाज को कैसे बदल दिया। जब गुरु नानक साहिब ने कहा कि कोई हिंदू या मुसलमान नहीं है, तो वे उस शब्द को अस्वीकार नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उस शब्द के नाम पर बनाए गए ऊंच-नीच के भेद को अस्वीकार कर रहे थे। वही भेद जिसने लोगों को विभाजित किया। वास्तव में वे कह रहे थे कि ईश्वर की दृष्टि में सारी मानवता एक है। हम अपने जीवन में इस एकता के सत्य को कैसे टाल सकते हैं? गुरु साहिब ने 3 बहुत ही सरल लेकिन गहन सिद्धांत दिए। कीरत करो का अर्थ है ईमानदारी से पैसा कमाना। नाम जपो का अर्थ है उस ईश्वर को सदैव याद रखना। और वंड छको का अर्थ है जो कुछ आपके पास है, उसे जरूरतमंदों में बांटना। ये 3 सिद्धांत हमें उस शाश्वत प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जिसका उत्सव हम प्रकाश पर्व पर मनाते हैं। आइए हम इसका वास्तविक अर्थ भी समझें। प्रकाश शब्द का वास्तविक अर्थ प्रकाश या रोशनी है। ये अज्ञानता के अंधकार पर ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इसलिए इस उत्सव को केवल कुछ अनुष्ठानों या जुलूसों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसका वास्तविक उद्देश्य अपने भीतर आश्रय खोजना और अपने आसपास के प्रत्येक जीव में उस एक ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना और समझना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 500 साल पुराना ये संदेश आज की आधुनिक दुनिया के लिए कितना मायने रखता है? शिता जवाब शायद पहला नदव है। इसकी महानता समय से परे है। विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या सदियों पुराना एक विचार आज के बौद्धिक, नस्लीय और सामाजिक विभाजन की गहरी खाइयों को सचमुच पाट सकता है? आज की दुनिया को देखें तो ये बौद्धिक ठगी, नस्लीय पूर्वाग्रह और भौतिकवाद की अंधी दौड़ में उलझी हुई है। एक ओंकार का संदेश हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक शाश्वत ब्रह्म स्रोत से आते हैं।
ये जो विभाजित हैं, वे उन मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं जिनका कोई वास्तविक मानक नहीं है। ये सारा ज्ञान, ये सारा सार मूल मंत्र में समाहित है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद।